घर बार दौलत माल इज्जत अबरू, बस ये चांद वाला वजीफा मैंने किया, मेरी जिंदगी बदल गई। आप कहा करोगे इंशाल्लाह वाह जी वाह, ईद का चांद नजर आने लगा है, या बस आज आ जाएगा, या समझो आ गया टाइम। हो सकता है कई लोग ये वीडियो देखें तो चांद नजर आ चुका हो। तो दोस्तों करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, मदीने को जाऊं, दुआ मांगता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा अमल है, अमल तो एक है लेकिन हजारों नहीं करोड़ों ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करेगा आपकी। और वैसे हदीस का एक मफहूम है कि ये जो कलमा है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये वो कलमा है कि जो आपकी 99 हाजतें पूरी करता है। और सबसे कम हाजत ये है, अगर देखें ना हाजत कोई बड़ी होती है, बंदा कहे यार मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए है, और फिर अगले दिन कहे मुझे एरोप्लेन चाहिए है, तो गौर करो वो बड़ी ख्वाहिश है, एरोप्लेन वाली, जहाज वाली है जी, हिंदी में कहें तो विमान वाली, और मोटरसाइकिल छोटी सी ख्वाहिश है। इसी तरह 99 आपकी मुरादें अल्लाह पूरी करेगा। और सबसे जो कम मुराद है ना, वो भूख है, वो फकर फाका फकीरी है। ऐसी फकीरी के बंदा इस तरह हाथ आगे करता है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, याद रखिएगा ये नहीं। अच्छा एक बात है, सबसे कम जो हाजत है वो आपकी पूरी हो जाए, पीछे बचता क्या है? फिर भी रब कहता है 98, यानी हदीस कहती है 98 मुरादें हो रहा है जो पूरी होंगी, और 70 बीमारियां जो अल्लाह पाक शिफा देगा। और आखिरी बात क्या है कि मैं आपको वजीफा बताता हूं। देखिए जिस रात को चांद नजर आता है ना, आपको समझ आ रही है ना कि हमने 29वां रमजान का रोजा रखा, तो या 29वीं रात या 30वीं रात को चांद नजर आ जाना होता है। तो अब जब चांद नजर आता है ना, तो याद रखिए उसी वक्त उस रात का नाम पता है क्या पड़ जाता है? लाइलातुल जायजा। तो उस रात में जब आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उस रात फरिश्ते जायजा ले रहे हैं आपकी इबादत का, तो जब उस रात भी आप अल्लाह को ताकतवर मानो, या कहोगे वहदहू ला शरीक कहोगे है, और कहोगे कि अल्लाह हमारी कोई ताकत नहीं मगर अगर तू चाहे है जी, शैतान मरदूद भी पनाह मांगता वो भागेगा। और ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के खजानों में से एक है। तो जब लाइलातुल जायजा की रात में आप ये कलमा पढ़ोगे, जिसकी पढ़ने से यानी आपकी 99 हाजतें पूरी होती हैं, 70 बीमारियों से अल्लाह निजात देता है। तो जब चांद देख के आप पढ़ोगे और लाइलातुल जायजा भी शुरू हो चुकी होगी, तो सोचो किस कदर मालो असबाब, इज्जत अबरू, ईमान, तन मन धन की खैरियत, औलाद की खैरियत, फैमिली की खैरियत है जी, और आपके घर में बरकतों के नजूल कितने होंगे ये अंदाजा कीजिए। तो मैं आज आपको एक अमल ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का बताने लगा हूं कि जब ईद उल फितर का आपको चांद नजर आए, या अगर किसी वजह से आपको नहीं देख सके, आप यानी आसमान के नीचे उस वक्त नहीं थे, अपने किसी और काम में किसी छत के नीचे मसरूफ थे, या जो बादल आए हुए थे मतला बर आलूद था, तो कोई बात नहीं, जब ऐलान आपको सुनाई दे जाए हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कि चांद नजर आ गया, तो आप ये अमल कीजिए, इंशाल्लाह आप अपनी हाजतों को पाएंगे। और देख लीजिएगा अल्लाह ताला देने वाला है ना, बंदा अगर दे तो बंदा किसी को तो एक लुकमा, एक वो पंजाबी आते ना एक ग्राई, एक लुकमा नहीं किसी को खिला सकता। तो अमल आपको बताता हूं। इजाजत के लिए एक लाइक इस वीडियो को दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और याद रखें कि कमेंट में अपना नाम शहर का नाम तो लिखें, बिल्कुल लिखें, लेकिन कोई ऐसा अंदाज अपनाएं कमेंट लिखने में कि ऐसा यानी अपने लिए दुआ मंगवाया करें लोगों से। जैसे मैं कमेंट करूं तो कहूं अल्लाह इमरान तैर को ईमान की दौलत नसीब फरमा दे, आमीन। अब जो भी वो बंदा कमेंट पढ़ेगा मुझे
खामखा ऑटोमेटिक दुआ मिल जाएगी। इसी तरह या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे देखने वालों की खैर करना और इनकी हर हाजत पूरी फरमाना। सब बोलो आमीन आमीन। तो दोस्तों जब आपको चांद नजर आए ना, तो चांद देखने की दुआ, ठीक है, चांद देखने की दुआ ये लिखी हुई आ रही है, ये पढ़ लें। और इसके बाद यानी आपने बवुजू रहना है, ठीक है, 29वीं रात भी यानी तैयार रहना है कि हो सकता है चांद नजर आ जाए, है तो या नहीं नजर आया 29वीं रात तो 30वीं रात यानी जब लेकिन 30वीं रात तो तैयार रहने की जरूरत नहीं, फिर तो यानी ना भी आपको नजर आया तो फिर भी चांद तो निकल चुका है, तो आप ये अमल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, बावजू, ठीक है, चांद अगर नजर आ सके आपको तो देख के 3 बार ये चांद देखने की दुआ पढ़ लें और इसके बाद 2 रकत नफल भी अदा करें शुक्राने के। और इसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 786 मरतबा इस नियत से ये पढ़ें। क्या लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अदद हैं 786। आपने यानी कि 786 बिस्मिल्लाह की नियत करके यानी उस अदद को सहारा और वसीला मान के आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 786 बार पढ़ के फिर अपने रब से दुआ करनी है कि मेरे मौला मेरी फलां हाजत है जो, अच्छा मैंने दर्जनों लोगों को यह अमल बताया, हकीकत आपको बता रहा हूं, दर्जनों में क्या गया, मैं तो यहां पर मेरे जहर है, लाखों ना सही करोड़ों ना सही हजारों लोगों ने मेरा यह अमल यानी सुना है और कईयों लोगों ने किया भी होगा। तो जिसने भी किया है, मैं कहता हूं अगर उसने साइकिल मांगी ना तो अल्लाह ने उसे गाड़ी अता की, यानी अगर उसने झोंपड़ी मांगी तो अल्लाह ने उसे बंगला अता किया। कई लोगों ने मुझे ये अमल यानी करके बताया कि हम अपने मकान के लिए दुआएं करते थे, वज़ाइफ करते थे और जमा पूंजी जो है हमारी वो हमने ऐसा ऐसा करके मुश्किलों से जमा किया करते थे, नहीं बनता था। जब ये वजीफा किया, और याद रखिए मैं बाद में भूल ना जाऊं, पहले आपको बता देता हूं, ये जो कलमा है ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये आप अगर पढ़ सकें, देखें नहीं पढ़ सकते तो आपकी मर्जी है, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करें, कभी कोई कमी लगी तो बताना है और चलते फिरते भी पढ़े। ये तो चलो चांद का वजीफा है कि चांद को देख के 786 बार पहले 2 रकत नफल शुक्राने के पढ़ लें नियत करके, इसके बाद 786 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िएगा। आपकी अल्लाह ताला ये जो साल है आइंदा ईद तक आने वाला, इंशाल्लाह आप देखोगे कि अल्लाह ताला ने आपकी दिली मुरादें पूरी फरमा दी है। और जैसे कि मैंने बतौरे आपको मशवरा दिया है, एडवाइस दी है कि जो बंदा चाहता है ना कि उसकी जिंदगी में रिज़्क ही रिज़्क हो, हर नमाज के बाद एक तस्बीह नहीं पढ़ सकते 100 बार 50 बार पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते कोई बात, 5 नमाजों में नहीं तो एक ही नमाज में एक तस्बीह पढ़ लो, आप खुद चंद दिन में देखोगे। ये तो चांद का वजीफा है, मुझे पता है, मैं आपके आगे यानी सरेंडर करता हूं, मुझे पता है, लेकिन बात पता है क्या है, ये मैं जर्नल भी बता रहा हूं कि अगर आप जिंदगी में इसको रूटीन बनाए ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो तुम्हारी जिंदगी में बुहारें आ जाएंगी। थोड़े दिन करके देख लो यार, तुम्हें लग पता जाएगा इंशाअल्लाह ताला, घर बार दौलत माल इज्जत अबरू, बस ये चांद वाला वजीफा मैंने किया मेरी जिंदगी बदल गई, आप कहा करोगे इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से खूब फायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।